हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री टोटल कितना होता है, यानी कि ये जो टोटल एक ब्रीथ होता है कितना डिग्री में होता है, इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें कमेंट आ रहा था इसको एक बार पूरा विस्तार से बता दीजिए, तो इसको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो डिग्री होता है ये 360 डिग्री में होता है, यानी कि कोई भी वृत्त हो गया, जैसे मान लीजिए ये बड़ा बना दिए या छोटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा बना दिए, ये छोटा वाला भी सेम इसी कैसे ऐसे 360 डिग्री में ही रहेगा। यानी कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई अगर पाइप 10 इंची का है, चाहे कोई पाइप 2 इंची का है, चाहे कोई पाइप 1 इंची का है, चाहे कोई पाइप अगर 60 इंची का है, सब टोटल 360 डिग्री में ही होता है। और पाइप को ही नहीं, टोटल ये जो हम लोग का जो अभी मान लीजिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को आदमी 360 डिग्री में ही माना जाता है। तो 360 डिग्री का एक पूरा सर्किल बनाया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए डिग्री कहीं भी निकालना है तो एक मार्का फिक्स किया गया है कि टोटल 360 डिग्री ही होगा, वो चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का ड्राइंग होता है, ड्राइंग में देखिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ लिखा है तो यहाँ 0 डिग्री करके लिखा हुआ है। तो यानी कि 0 डिग्री क्यों लिखा है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ को 0 डिग्री बोला जाता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर भी कॉलम हो गया चाहे विसल हो गया, कुछ भी जब आरेक्शन होता है तो आप लोग उस पर देखे होंगे, ऐसा लिखा करके रहता है 0 डिग्री करके, 90 डिग्री करके, 180 डिग्री करके और 270 डिग्री करके। तो यानी कि ऐसा क्यों लिखा रहता है। प्लस सपोर्टिंग ओपोर्टिंग के टाइम में भी कहीं आपको डायरेक्ट ऐसा लिख के क्लाइंट इंटरव्यू भी पूछता है, वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है। जैसे आपसे ऐसा ही डायरेक्ट सवाल कर दिया कि ऐसा खाली ईस्ट को बोल दिया, ईस्ट को बोल दिया कितना डिग्री बोला जाता है, चाहे ऐसा बोल सकता है कि जैसे 90 डिग्री को कौन सा दिशा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 90 डिग्री लिखा है तो कौन सा दिशा होगा, तो आपको बताना है कि ईस्ट होगा। ऐसा करके ये सब पूछ सकता है, इसमें कोई भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि ईस्ट को कितना डिग्री बोला जाए। देखिए, सबसे पहले होता क्या, हम लोग का इधर से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से हम लोग क्या होता है, इधर से 1 2 3 ऐसे करके होता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे ये अगर हम यहाँ से इसे काउंट अगर करते आएंगे, ऐसा करके टोटल आएंगे ऐसे ऐसे करते करते, यानी इसमें से ये डिग्री ऐसे बन रहा है। तो मान लीजिए इसके सामने अगर हम लोग आए यहाँ पे सेंटर में, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए 45 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का आधा है, क्योंकि 90 डिग्री है तो इसके बीच में 45 हो जाएगा। और इसको इधर देखेगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा लगभग में। यहाँ पे मान लीजिए कि 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री करके हो जाएगा। इसके आगे आएगा इधर 45 के इधर आगे यहाँ पे आएगा तो मान लीजिए 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये देखिए, आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए, इस कंटिन्यू रहता है। इसे यहाँ से रहता है पहले 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करते करते 30 डिग्री होता है। फिर सेम ऐसे ही 31, 32, 33 से होते होते 45। सेम ऐसा ही कंटिन्यू, यानी क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी में जैसे बढ़ता है क्लॉक वाइज, वैसे ही बढ़ते आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसके आगे जब आएगा तो सेम, जैसे मान लीजिए इधर से आएगा तो सेम वही 91, 92, 93 करके आएगा। तो इसको चलिए भी 45 निकाल लेते हैं, देख लेते हैं तो 45 में कितना होगा। तो देखिए 90 है प्लस 45, जैसे यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 90 और 45 कितना होता है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि 135। यानी कि यहाँ का जो डिग्री होगा हम लोग का 135 डिग्री होगा। फिर इसके आगे आएंगे तो देखिए ऐसा करते करते हम लोग का 180 डिग्री हो गया, क्योंकि इधर जितना आएंगे प्लस होते जाएगा। और फिर सेम देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ये लिखा है 180 डिग्री, यहाँ देखिए लिखा है 270 डिग्री। सेम यहाँ 180 डिग्री से अगर आगे हम लोग बढ़ेगा इधर, जैसे मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा मार लिए मार्का, तो ये हम लोग का जो डिग्री हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए 180 हो गया तो 180 में हम लोग को फिर से 45 प्लस कर लेना। 180 में हम लोग को 45 प्लस कर लेना है। देखिए हम लोग को 45 प्लस करेगा तो कितना होगा, यहाँ 8 4 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 225 डिग्री। ये जो हम लोग का डिग्री जो होगा यहाँ वाला, ये 225 डिग्री करके हो जाएगा। ऐसा 225 होगा। सेम इसके आगे जाएगा, देखिए यहाँ 270 करके, और 270 डिग्री होगा। 270 के आगे मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो इसका कितना डिग्री होगा टोटल। इसका देखिए अब सेम वैसे ही 270 करके लिखा, 270 हो गया और प्लस 45। इसको जब हम लोग प्लस करेगा देखिए 5 हो जाएगा, ऐसा 11 हो जाएगा, और ये हम लोग का 3 हो जाएगा, यानी 315, यानी कि 315 डिग्री हम लोग का ये वाला हो जाएगा। चलिए इसको 315 लिख लेते हैं बढ़िया से, 315। और देखिए अब 315 से जब आगे बढ़ेगा तो 316, 17, 18, 19, 20 ऐसा कर 359 डिग्री जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट रहेगा यहाँ का,
ये 359 डिग्री रहेगा, 359 डिग्री रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 360 होगा यानी जीरो हो जाएगा, यानी जीरो बोलिए तो 360 पे है या 360 बोलिए तो जीरो पे है। ये आपको ध्यान में रखना है। डिग्री को सेम ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आप लोग ये डिग्री के बारे में फुल जानकारी समझ गए हैं। और देखिए ये डिग्री होता कैसे है इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा मान लीजिए अगर कहीं पर भी हो गया, कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए रोलिंग हो गया, ये हर जगह सेम यही कंडीशन लगता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। इससे एक सीधा लकीर हम लोग खींच दिए, और सीधा लकीर खींचने के बाद से मान लीजिए एक ऐसा है, ऐसा लकीर, ये वाला हम लोग का जो डिग्री बनेगा कितना डिग्री होगा, ये जो डिग्री निकल रहा है ये यही वाला डिग्री है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग का ये वाला एक लकीर खींच दिए हैं, पहले से सीधा स्ट्रेट हो गया, यानी कि 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री ये जो पॉइंट हम लोग का हो गया, ये पॉइंट से मान लीजिए ये वाला हम लोग का खींचा है, जैसे मान लीजिए 45 वाला है, तो ये जो डिग्री हम लोग का बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा। ये परफेक्ट ऐसा नहीं हो पाएगा, इसको प्रकार होता है, प्रकार से भी बनाना पड़ता है। नहीं तो एक चांद होता है, चांद से इस पर बैठा के देखना पड़ता है। क्योंकि जो चांद रहता है, आप देखे होंगे, क्या है कि जो हम स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए ऐसा करके चांद होता है, तो आप लोग इस पर देखे होंगे, इस पर लिखा भी रहता है। इसको दोनों साइड से, इधर 0 लिखा रहता है, इधर 180 लिखा रहता है, प्लस इधर 0 लिखा रहता है, इधर 180 लिखा रहता है। ऐसा करके आप लोग देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ये सब स्कूल में अभी भी यूज भी होता है, छोटा छोटा बच्चा भी इसको देखता है, लेकिन उतना समझ में नहीं आता है कि ये होता क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक मार्का बनाया रहता है 0 का, और 0 से होता क्या है, देखिए कि स्ट्रेट रहता है सेम, यानी स्ट्रेट रहता है जो हम लोग का 90 डिग्री होता है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाला रहता है, देखिए इस साइड से भी ऐसा रहता है और इस साइड से, दोनों साइड से रहता है। जैसे यहाँ से भी लिख देता है 30 करके, जैसे 1 2 3 करके 30 कर दिया, 45 कर दिया, यहाँ पे अपना 60 कर दिया, 90 कर दिया, और फिर ऐसा एक कंटिन्यू इधर बढ़ते रहेगा। फिर से यहाँ 90 के बाद से कुछ भी मान लीजिए, 120 मान लीजिए, 120 को यहाँ 150 मान लीजिए, और 150 के बाद 180 पकड़ लीजिए। लेकिन इसके अपोजिट भी सेम ऐसा ही लिखा रहता है, जैसे इधर से भी फिर लिखा रहेगा। जैसे अब इसको 0 इधर से पकड़िएगा तो इस साइड से भी देख सकते हैं, तो इसको भी सेम इधर ही 30 लिख देगा। क्योंकि जो हम लोग का 150 हो गया, ये अब हम लोग का यहाँ 150 हो जाएगा। चलिए इसको इस साइड से आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का ये 150 था, तो 150 का इधर से हम लोग देखेगा तो 30 हो जाएगा पहले। 30 के बाद से जो 120 है, तो 120 जो हम लोग का हो गया, इधर से अगर बढ़ेगा तो हम लोग का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हम लोग का 90 का 90 रहेगा। ये जो देखिए 60 है, तो इधर अब 90 के आगे बढ़ेगा यानी कि 30, यानी 120 ये हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इधर बढ़ेगा तो 15 में और बढ़ेगा, 135 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सेम 150 रहेगा, और इधर 180 हो जाएगा। ऐसा करके चांद आप लोग देखे होंगे, स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ता था, ऐसा करके चांद भी रहता है। प्लस एक डिवाइडर भी आता है, इसे एक डिवाइडर टाइप का आता है, इसे ऐसा डिवाइडर रहता है, आप लोग देखे होंगे। एक साइड इसमें पॉइंट रहता है, एक साइड में इसे पेंसिल लगाने वाला रहता है, कलम लगाने वाला रहता है, और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे घुमाया जाता है। इसको भी पकड़ के भी इसको बना लिया जाता है चांद को, और प्लस इसका डिग्री भी इससे निकाला जाता है। तो देखिए हम लोग का जो ड्राइंग में हो गया, ड्राइंग में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसको यूज में कहाँ पे आता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का अगर ड्राइंग हो गया, और ड्राइंग में जैसे होता क्या है, जैसे लाइन हो गया, अगर मान लीजिए लाइन हम लोग का जा रहा है स्ट्रेट, तो लाइन ऑफ होने के बाद से होता क्या है कि यहाँ पे जैसे अब लिख दिया, जैसे यहाँ पे चलिए लिख दिया, यहाँ से लाइन हम लोग का जा रहा है कि ईस्ट और नॉर्थ में रोलिंग है, यानी ईस्ट और नॉर्थ में रोलिंग है। तो यानी कि ये जो रोलिंग है, चलिए यहाँ पे कुछ भी आदमी लिख सकता है। जैसे ये जो डिग्री हो गया, हम लोग जो डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री में रोलिंग है। अब 30 डिग्री में है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली क्या करेंगे। अब 30 डिग्री कैसे होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये जो रोलिंग हम लोग का है 30 डिग्री में है, फिर इधर से लाइन अपना नॉर्थ में चला गया। देखिए अभी 30 डिग्री इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इससे हम लोग का ये हो गया कि हम लोग का ये पूरा इसे बाहर का जो बाहर उसको हम लोग CF बोले, CF जिसको सरकमफेरेंस बोला जाता है। ये जो CF हो गया, इसको ये जो अभी ब्रीथ हो गया, ब्रीथ के जैसे बाहर जो पाइप का रहता है, इसको हम लोग CF बोलते। चलिए हम लोग का पाइप हो गया, ये पाइप हो गया। अब पाइप में होता क्या कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखना पड़ेगा कि लाइन किधर से जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये नॉर्थ से, चलिए नॉर्थ बना लेते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ यानी कि पहले ईस्ट में लाइन जाकर नॉर्थ में जा रहा था। कितना डिग्री जा रहा है, 30 डिग्री, यानी ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं डॉट है, और ये बना लेते हैं। चलिए ऐसा पहले बना लेते हैं। अब देखिए हम लोग का इधर ईस्ट था और इधर नॉर्थ था, तो इसमें दिखा रहा है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री में लाइन जा रहा है, यानी कि ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इसका पहले, सबसे पहले इसका CF निकालेंगे।
यानी कि ये जो भी जितना इंच का भी पाइप हो गया, मान लीजिए जो भी पाइप हो गया 2 इंची, 4 इंची, 10 इंची, 20 इंची कोई भी पाइप हो गया, इसका सबसे पहले CF निकालेंगे, क्योंकि CF निकालने को भी आपको बताए थे कि CF होता क्या है। इसको भी दिखाई दे कि सरकमफेरेंस होता है। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री में लाइन जा रहा है, यानी कि ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इसका पहले सबसे पहले इसका CF निकालेंगे, यानी कि ये जो भी जितना इंच का भी पाइप हो गया, मान लीजिए जो भी पाइप हो गया 2 इंची, 4 इंची, 10 इंची, 20 इंची कोई भी पाइप हो गया, इसका सबसे पहले CF निकालेंगे, क्योंकि CF निकालने को भी आपको बताए थे कि CF होता क्या है। इसको भी दिखाई दे कि सरकमफेरेंस होता है में जाके नॉर्थ में जा रहा है। अगर इधर से देखेगा तो पहले साउथ में जाके वेस्ट में जा रहा है, यानी इधर से रोलिंग पकड़ेगा तो साउथ आके वेस्ट जाना पड़ेगा, और इधर से देखेगा तो इस साइड से जाएगा, ईस्ट में आके नॉर्थ में। तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी जैसे इसमें अगर देखेगा तो ईस्ट हो गया, ईस्ट से यहाँ पे आएगा अपना यहाँ 30 डिग्री, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ से यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ईस्ट और नॉर्थ है 30 डिग्री रोलिंग। लेकिन इसको में निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अभी ये तो पाइप कितना इंची का है, अगर उसको देखना है उसके हिसाब से तो में निकालना पड़ेगा, तभी परफेक्ट जाके इसका मार्किंग हो पाएगा। तब देखिए मान लीजिए हम लोग का 1.2 बराबर इतना आ रहा है, तो इसका जैसे हम लोग टोटल हो जाएगा 32 करके लगभग में होगा, 32 में, क्योंकि ये 1.2 ही आ रहा है। यानी मान लीजिए कि 1 डिग्री बराबर 1 होता था तो ये सेम हो जाएगा, लेकिन ये 1.2 है, परफेक्ट नहीं निकाले हैं। इसके लिए ये आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 डिग्री बराबर 1 हो रहा है तो सेम उतना ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे 32 आ रहा है, तो यहाँ मेजरिंग टेप इस पॉइंट से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के मेजरिंग टेप को और 32 ऐसा सटा के, क्योंकि जो पाइप का फेस पे हम लोग कैसे CF नापते हैं वैसे इसको नचा के यहाँ 32 पे मार्किंग करके और इसको मिला लेना है। तो ये हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसा करके अगर कोई भी हो, किसी साइड का भी हो, और जो भी रोलिंग मान लीजिए इस साइड से रोलिंग दिखा रहा है कि साउथ से ईस्ट की तरफ या साउथ से वेस्ट की तरफ, तो सेम ऐसे ही इसका भी रोलिंग निकाल लिया जाता है। क्योंकि रोलिंग में जितना रहेगा सब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही देता है, क्योंकि जब यहाँ से और यहाँ 90 डिग्री इधर का दे दिया, इधर का अलग 90 डिग्री, इधर का अलग, ऐसा कर तो रोलिंग का रहता है, तो ऐसे ही देता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और देखिए आप लोग को ये डिग्री भी समझ में आ गया होगा, इसका डिग्री कैसे होता है, और चांद के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और चांद आप लोग देखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसमें डिग्री के बारे में भी आप लोग को फुल समझ में आ गया है, और इसमें आप लोग कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।